Hello everyone, this is Pinky Meena. I'm BTech graduated from NIT Warangal, and today we are going to start next part of trigonometry, compound angles. कंपाउंड एंगल्स में सबसे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम बाकी के क्वेश्चंस भी देखेंगे, बाकी के जो अदर टाइप के आइडेंटिटीज़ है वो देखेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज है वो मैं आपको बताऊंगी और इनका डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी, अगर आपके पास यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। इन केस ऑफ साइन, साइन के केस में क्या होगा, अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। और अगर कोस है हमारे पास में तो यहाँ पे अगर हमारे पास में प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। मतलब कोस के केस में उल्टा होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट साइन आता है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। प्लस यहाँ क्या आता है, कॉस के केस में कॉस ए कॉस बी आता है, ठीक है। जबकि यहाँ हमारा क्या क्या रहता है, साइन ए कॉस बी। पहले ए है तो पहले आएगा साइन ए देन कॉस ए, ठीक है। जबकि यहाँ इसको उल्टा सीधा आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखो। कॉस ए प्लस बी को कैसे लिखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ऐसे ही अगर a माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये सारे एक ही फॉर्मूला से बने। अब डेरिवेशन देखो, ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखो फर्स्ट वाला, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट वाला याद रखो, सारे हम डेराइव कर सकते हैं। देखो ये कैसे, सेकंड वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी को माइनस को बी के साथ ले लो, ठीक है। माइनस को हमने क्या किया, बी के साथ ले लिया। अब यहां पर देखो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कॉस ए साइन बी, ये आएगा। अब हमने कल की क्लास में क्या देखा था कि अगर कॉस के अंदर जो एंगल है वो अगर नेगेटिव है तो कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव वो कॉस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। तो ये तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस बी, ये वैसा का वैसा आ जाएगा। ये कॉस ए है, ये साइन माइनस बी है। यहाँ पर आपका जो बी है वो नेगेटिव एंगल है, और अगर साइन में नेगेटिव एंगल होता है अंदर में तो क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। तो बाहर माइनस आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन बी, यही बन जाएगा। यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है ना, हो गया। अब वैसे ही अगर आप सेकंड थर्ड इसका डेरिवेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका डेरिवेशन देखो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी, ऐसे लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। हमने देखा था कि अगर यहाँ पाई बाई 2 है, मतलब पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ कॉस और यहाँ साइन है तो ये कॉस हो जाता है, ठीक है। अगर ये पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। और पाई बाई 2 माइनस मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, ये किस पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऑल आर पॉजिटिव होता है। तो ये क्या आ जाए, कॉस ए प्लस बी होता है। तो इसको अगर हम ये लिख सकते हैं तो उसको ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखो इसको हम कैसे ले लें, आप ए को ले लो, माइनस को ओपन करो, अंदर ले लो, ठीक है। इसको हमने एक साथ ले लिया और माइनस बी को अलग ले लिया, ऐसे लिख दिया हमने, लिख दिया। अब यहाँ पर देखो साइन पाई बाई 2 माइनस ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है, सेकंड में। और या फिर यहां से देख लो, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन क्या आ जाएगा आपका cos π/2 माइनस ए, और ये कितना आ जाएगा साइन बी, क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस ले लिया ना यहाँ पर। ठीक है, इस माइनस को हम बी के साथ नहीं ले रहे हैं, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारा आ जाएगा cos ए cos बी माइनस cos ए सॉरी साइन ए हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी, हो गया। ठीक है, तो थर्ड वाले का भी डेरिवेशन कर लिया हमने, कैसे आएगा π/2 माइनस ए लिया मल्टीप्लाई बाय cos बी माइनस cos π/2 माइनस ए मल्टीप्लाई बाय साइन बी, हो गया। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, π/2 का मल्टीपल है, तो ये तो cos में चेंज हो जाएगा और ये cos साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके डन। अब फोर्थ वाला भी देख लो एक बार। अगर हमें फोर्थ वाला देखना होगा तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। देखो यहाँ पे cos a माइनस बी, cos a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 a माइनस बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक काम करो, माइनस को लो अंदर, ये ऐसे बन जाएगा, अगर माइनस को अंदर ले लोगे तो a नेगेटिव आ जाएगा और b पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन π/2 माइनस e, इसको साथ में लेंगे प्लस b को अलग कर देंगे। ठीक है, अब क्या करो, ये एक एंगल हो गया, इसको साथ में लेना है, ये अलग हो गया, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज करो। ठीक है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज करो अगेन, ये कितना हो जाएगा साइन π/2 माइनस e cos b प्लस, यहां प्लस है तो हमने यहां प्लस लिया। ठीक है, cos π/2 माइनस ए मल्टीप्लाई बाय साइन बी, यही हो जाएगा, यही आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो साइन है π/2 का π/2 है, π/2 माइनस ए मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में cos ए, ये हो जाएगा cos b, π/2 यहाँ कितना है cos है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा साइन में, साइन ए, और ये हो जाएगा साइन बी। ठीक है, cos है cos b प्लस साइन है साइन बी। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हमारा फोर्थ वाली आइडेंटिटी आ गई कि नहीं आई, आ गई ना, इस टाइप से इसे, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम डेराइव करने बैठे, इसलिए हम सीधा सीधा इनको याद रख लेते हैं। ठीक है, तो बेटर है आप याद कर ले। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि आप डेराइव करने बैठो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट, और ऐसे भी आप बहुत इजी है याद रखना, अगर साइन है तो साइन ए कॉस बी, और इधर अगर आपने साइन के साथ ए लिया है तो इधर आप कॉस के साथ ए को लोगे। ठीक है, फर्स्ट वाले एंगल को साइन के साथ लिया करो, सेकंड वाले के एंगल को कॉस के साथ लिया करो फर्स्ट में, और उल्टा होता है ना, यहाँ पे साइन है कॉस बी, अगर वहां प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, कॉस है साइन बी। वैसे ही यहाँ पर अगर यहाँ साइन है ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ कॉस ए हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने पहले साइन ए को साइन के साथ लिया, देन कॉस के साथ लिया, बाद में कॉस के साथ लेंगे फर्स्ट वाला एंगल को। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, इसको इधर उसको इधर मत कर देना। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, यहाँ पे अगर पहले कॉस वाली टर्म्स आती है देन साइन वाली टर्म्स आती है, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, उल्टा होता है। ठीक है, ओके, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये वाली सारी आइडेंटिटीज हो गई है। अब हम नेक्स्ट वाले फॉर्मूलाज, अब फिफ्थ आइडेंटिटी देखो,
tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, याद रखना, tan a मल्टीप्लाई बाय tan b। ठीक है, सिक्स्थ आइडेंटिटी देखो, अगर यहां पे आपको माइनस दिया है तो अब क्या होगा, ऊपर माइनस आएगा, यहां क्या आ जाएगा माइनस, और नीचे में क्या आएगा प्लस, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा, tan a tan b। ठीक है, सेवंथ आइडेंटिटी देखो, अगर cot a प्लस cot b दिया है तो क्या आएगा, cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b। ठीक है, यहां माइनस है यहां प्लस आएगा। ठीक है, ये दोनों साइंस हमेशा अपोजिट आते हैं। ठीक है, और एट्थ क्या आएगा, अगर आपको a माइनस बी पूछा है तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा cot a cot b, यहां माइनस है इधर आएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot a माइनस cot b। ठीक है, अब इनका डेरिवेशन कैसे करते हैं, ठीक है, और इनको आपको याद कैसे करना है, ये ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। यहां पर देखो, अगर ये प्लस है तो ये प्लस आएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा ऑलवेज। ठीक है, tan a tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई बाय tan b। ठीक है, ऊपर दोनों का सम आएगा और नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, ये वही साइन वाला ही है काइंड ऑफ, जैसे साइन में माइनस माइनस होते थे वैसे यहाँ पे भी माइनस माइनस होगा, लेकिन कॉस में उल्टा होता था। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, अगेन सेम tan a tan b। ठीक है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, और कॉट में क्या हो जाता है, जनरली कोट को मैं आपको बोलूंगी कि कोट को प्रीफर ही ना करो। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन मोस्टली सारे क्वेश्चन जो है वो 10 वाले फॉर्मूला से ही हो जाएंगे, कोट पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वो इससे ये वाले फॉर्मूला से इजी पड़ जाता है, इसलिए हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फॉर्मूला आप नहीं याद कर पा रहे तो आप सिर्फ ये दोनों याद रखो, ये दोनों भी क्या एक याद रख लो, दूसरा तो वैसा ही है, सिर्फ साइन चेंज करना है आपको। ठीक है ना, और ये फॉर्मूलाज भी जल्दी यहीं से आए, इन दोनों फॉर्मूलाज से ये बना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखो अगेन अगेन आपको क्या करना है, अगर मैं इसका डेरिवेशन आपको बताऊं, ठीक है, ये तो आपको याद कर लेना, इसका क्या करोगे, इसका डेरिवेशन आप कैसे करोगे, tan इसका है, सॉरी इसका नहीं है। ठीक है, e, अब आप क्या करो, माइनस को b के साथ लो, जो माइनस वाला साइन है ना उसको b के साथ ले लो। अब आप इसको क्या करोगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करो, प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दिया मैंने, tan माइनस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई बाय tan माइनस b। यही आएगा, यही आएगा कि नहीं। अब देखो, हमें पता है कि अगर tan में जो नेगेटिव एंगल होता है ना वो माइनस होता है, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है ना, तो tan माइनस b क्या आ जाएगा, माइनस tan b आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा, ये माइनस है और ये कितना होगा माइनस tan b, तो माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ना,
ये आ जाएगा 1 प्लस tan E मल्टीप्लाई बाई tan B। ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर ये वाली आइडेंटिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। इसको रेसिप्रोकल करोगे इन द सेंस, ठीक है, ऐसे करो कि tan E प्लस बी है, अगर आप इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे, ऐसे कर दोगे, ठीक है, cot A प्लस बी क्या होता है? 1 बाई tan A प्लस बी, यही होता है ना, यही होता है। अब आप क्या करो, अगर आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी? रेसिप्रोकल हो जाएंगी, ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा। ये कितना आएगा? 1 माइनस tan E मल्टीप्लाई बाय tan B डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये नीचे आएगा। ये कितना हो जाएगा? tan E प्लस tan B, ये हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? ये हमें 10 में नहीं चाहिए। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हमें 10 में नहीं चाहिए, आप इन्हें कोट में कन्वर्ट करके दो, तो ठीक है ना, कर सकते, इजी है ना। क्या करो, इसको सबको tan A tan B से डिवाइड कर दो, सबको tan A tan B से डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे। अगर यहाँ पे आप tan A tan B से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? cot A cot B। अगर tan A tan B से डिवाइड करूंगी मैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाई tan A जो कि cot A होता है, 1 बाई tan B जो कि cot B हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, tan A tan B से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ तो क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब अगर ऊपर हमने tan A tan B से डिवाइड किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। अब अगर आप इसे tan A tan B से डिवाइड करने जाओगे तो tan A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 बाई tan B, जिसको हम लिख सकते हैं cot B। यहाँ tan A tan B से डिवाइड करोगे, tan B से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई tan A बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं cot A। ठीक है, हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज डिवाइडेड बाय tan A tan B, और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया tan A tan B। ठीक है, ऊपर और नीचे tan A tan B से डिवाइड करोगे तो यही आपको मिल जाएगा। वैसे ही अगर ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो आइडेंटिटी है, उसको tan A tan B आप रेसिप्रोकल करके tan A tan B से डिवाइड करोगे तो हमें A माइनस B का फॉर्मूला मिल जाएगा, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, इजी है, कर लोगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी नंबर 1 ही डाल लो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या मान लो, यहाँ पे उसने दे दिया हमें π/4, ठीक है, प्लस A, कोई भी एक एंगल दे दिया हमें, यहाँ पे उसने क्या दे दिया? π/4 दे दिया। अब अगर उसने π/4 दे दिया तो हम क्या करेंगे? हम A प्लस B वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसको क्या लिखेंगे? tan π/4। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस। देन क्या लिखेंगे? tan E डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/4 मल्टीप्लाई बाय tan E, ये हो जाएगा। अब हमें पता है tan π/4 क्या होता है? 1 होता है ना। tan π/4 क्या होता है? 1 प्लस tan A हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 1 माइनस, ये भी टर्म क्या होती है? 1 होती है, और ये क्या होता है? tan A। तो अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 प्लस tan A डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A। ठीक है, तो tan π/4 यानी कि 45 डिग्री, अगर ये आपको दिया हुआ है तो इसको आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे यूज होता है। ठीक है, तो याद रखना। अगर वैसे ही यहाँ पे हमें माइनस दे दिया तो हम क्या करेंगे? अगर मान लो उसने हमें माइनस दे दिया तो हम क्या करेंगे? माइनस लिख दो यहाँ पे आप माइनस लिख दो, कितना हो जाएगा? अगेन आप क्या करोगे? tan π/4 यानी कि 1 होता है tan π/4 माइनस tan E
डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ना, याद है ना, अपोजिट साइंस आते हैं। अब यहाँ पे कितना है 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 10a, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, दोनों मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है, याद रखना, ओके, याद रख लोगे। अब दूसरे आइडेंटिटीज देखो, आइडेंटिटी नंबर थर्ड देखो, अगर आपको ऐसे दिया है साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी, ये कितना होता है, ये आपका होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये आपके पास आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर इसका आपको प्रूफ देखना है तो देखो, साइन ए साइन बी को ओपन कर दो, कितना आएगा, साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस आएगा, अब आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, सॉरी कॉस ए नहीं, कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, कॉस ए साइन बी आएगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करो इससे, अब यहाँ पे भी अगेन सेम ही होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जस्ट अगर यहाँ पॉजिटिव है तो वहां नेगेटिव आएगा। अब हमें पता है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, सेम है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, सेम है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्या, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए और ये बी, ये प्लस ये माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ई मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर बी, यही आएगा, यही आएगा कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको हमें क्या, देखो यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे देखो हमें कॉस की टर्म नहीं मिल रही है, यहाँ पे हमें जो भी टर्म है हमारे पास वो सारी किसमें है, साइन में, तो आप क्या करोगे, कॉस को साइन में चेंज कर दो, कॉस को साइन में चेंज करने के लिए क्या करोगे, कॉस स्क्वायर ई प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, अगेन साइन स्क्वायर बी को लिखो एज इट इज रहने दो, कॉस स्क्वायर ए को किस पे चेंज कर लो, साइन में, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, अब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर बी, ठीक है, इसके साथ में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कितना बचा हमारे पास में, यही बच गया ना, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर बी, यही आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, यही आ गया हमारे पास में, तो इसका डेरिवेशन भी कर लिया हमने, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी हो गया। अब देखो अगर आपको दिया हुआ है cos A प्लस बी मल्टीप्लाई बाय cos A माइनस बी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ओके, अगर ये आपको दिया हुआ है तो इसको अगेन डेराइव करो, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही हूँ, डेराइव करो, ठीक है, cos A प्लस बी को ओपन करोगे तो क्या आएगा, ओपन करो इसे, cos A cos B
अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ कितना आएगा माइनस, ठीक है, और इधर कितना आएगा साइन ए साइन बी, ये आ गया। ओके, इसको लिखोगे, इसको ओपन करो, क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आ गया, ठीक है, यही आ रहा है। अगेन सेम, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। अगेन इसको ए ले लो, इसको बी ले लिया, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ई मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, या तो आप एक काम करो, इस बी वाली टर्म को, इसको क्या करो साइन में चेंज कर दो, इसको साइन में चेंज कर दो और इसको कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस, यहां पे हम क्या कर देंगे इसको चेंज कर दो कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर बी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर बी है, यहाँ हमने कॉस स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर में चेंज कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर दिया। यहाँ कॉस स्क्वायर ए को हमने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दिया, यहाँ पे इसको चेंज कर दिया और इसको सेम रखा। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी दोनों मिलकर कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रहा होगा ना, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ई माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर बी, ये आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस है ये प्लस है, कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय ए, सेम ही तो होता है ना, ये पहले आ गया वो बाद में आ गया, तो ये दोनों टर्म्स तो सेम ही है ना ओवरऑल, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आ गया हमारे पास में, आ गया कि नहीं, ठीक है। और इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको आपने चेंज कर दिया साइन में, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा अगर इसको कॉस में चेंज कर दोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, करके देख लेते। यहाँ पे इसको मैंने साइन में चेंज कर दिया, ठीक है, ये हो जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसको क्या किया मैंने, इसको चेंज कर दिया कॉस में, ठीक है, अब इसको कॉस में चेंज कर दिया, ये हो गया कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस को अंदर ले लो, माइनस को अंदर लेते ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अगेन 1 से 1 कैंसिल आउट, ये कितना बच जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा कि नहीं, ठीक है, ओके। तो यहां पर ओके, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे क्या लिया है कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय कॉस ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी कर दो, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए कर दो, सेम ही है ना, बात बराबर ही है, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों सही है, दोनों में से आप कुछ भी लिख दो, दोनों सही है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या और करके आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए,
ठीक है, ओके, हो जाएगा।